तुम सा दरबार कहाँ, तुम सा दरबार कहाँ, दरबार हजारों है, तुम सा दरबार कहाँ, तुम सा दरबार कहाँ। अब क्यों भूले भटके, जब सजदा किया यहाँ। अब क्यों भूले भटके, जब सजदा किया यहाँ। दरबार हजारों है, तुम सा दरबार कहाँ, तुम सा दरबार कहाँ। जो भाव सहित तेरे दरबार में आते हैं, जो भाव सहित तेरे दरबार में आते हैं। अनुशासन माने तो जी भर कर पाते हैं। अनुशासन माने तो जी भर कर पाते हैं। जी चाहा मिल जाए, जी चाहा मिल जाए, ऐसा भंडार कहाँ, ऐसा भंडार कहाँ। दरबार हजारों है, तुम सा दरबार कहाँ, तुम सा दरबार कहाँ, तुम सा दरबार कहाँ। मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुओं के साथ आप सभी को भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिएगा। जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। यहाँ आज शिक्षक पर संगोष्ठी हो रही है, शिक्षकों का सम्मान हो रहा है। तो ये समझिए, एक किसी ने कहा, किसी गुरु ने ही कहा कि शिक्षक की गोद में प्रलय और सृजन पलता है। तो ये शब्द ही नहीं है। आप समझिए कि ओसामा बिन लादेन का भी एक गुरु रहा होगा और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का भी एक गुरु रहा होगा, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन ने मतलब समाज में क्या क्या दिया, पूरे समाज को त्रस्त कर दिया। आतंकवाद की एक नई धारा पैदा कर दी। कई देश उससे त्रस्त हैं, आज बहुत देश त्रस्त हैं। और पंडित श्री राम शर्मा पूरे विश्व भर में से 14 करोड़ लोगों की गिनती है, लेकिन उससे 5-5 लोग भी जुड़े हों तो हमें लगता है 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े होंगे। ठीक, तो आप ये जानिए, शिक्षक तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन जब गुरु आप चुनिए, गुरु चुनना आसान नहीं होता है। गुरु स्वयं मिल जाते हैं। ठीक, आपके व्यक्तित्व के आधार पे मिल जाते हैं, आपके व्यक्तित्व से मैच करते हुए गुरु मिलते हैं। तो आप जब गुरु चुनिए तो उसमें ध्यान दीजिए कि गुरु कैसा हो। ठीक, क्योंकि गुरु के आधार पे ही पूरा जीवन आपका निर्भर करता है। गुरु अगर आपका सही होगा, अगर आपका गुरु शुक्राचार्य है तो आप राक्षस ही होंगे। अगर आपका गुरु बृहस्पति है तो आप देवता होंगे। अगर आपका गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र है तो आप राम बनेंगे, अन्यथा आप राम बनने की कल्पना नहीं कर सकते। आपके गुरुओं में ही सब कुछ है। हमारे लिए भी व्यक्ति ही नहीं, प्राणी मात्र जब जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है।
जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है और उसमें किसी न किसी गुरु का योगदान होता है, भले ही वो सूक्ष्म रूप में ही क्यों ना हो, शारीरिक रूप में नहीं होता है, अनुभव होता है, समाज का अनुभव होता है, प्रकृति का अनुभव होता है। तो इसलिए गुरुओं पर थोड़ा ध्यान दीजिए। गुरु जब आप चुनिए तो आपको ये भान रहे कि गुरु हमारा कैसा है, गुरु का भी चरित्र आप देखें। ऐसा नहीं है कि आप अरे गहरे को आप अपना गुरु बना लें। चोर का भी एक गुरु होता है, वो समाज में चलते, कोई जरूरी नहीं शिक्षित हो, शिक्षित नहीं, लेकिन फिर भी उसका एक गुरु है, उसकी संगत है, और वो चोरी करता है, समाज में डाका डालता है, जघन्य कृत्य करता है। और आपके भी एक गुरु हैं, आप समाज में उच्च कोटि के व्यक्ति बनेंगे, ये मुझे आशा है। सोचिए, गुरु की ही महिमा है कि किसी गुरु ने आचार्य रामचंद्र को सुना, पंडित श्री राम शर्मा जी को चुना, और एक दिन ऐसा था कि इस क्षेत्र में पंडित श्री राम शर्मा गुरु जी ने अजय जी को चुना, हमारे मित्र देवा को चुना, जिसकी देन है कि अब ये नहीं कहा जा सकता है, आप हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ होती हैं, ये जान लीजिए आप कि अच्छाई बुराई हर व्यक्ति में होती है, लेकिन उसको निखारने में गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब ये निर्भर करता है कि आपको कौन सा गुरु मिला है, आपकी अच्छाइयों को निखारने वाला या आपकी बुराइयों को निखारने वाला। इसलिए गुरु की महिमा बहुत है। मैं अपने गुरुओं को, आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद।